नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को गर्म कर रही है, लेकिन इसका असर ध्रुवों पर ज्यादा हो रहा है। उत्तरी ध्रुव पर स्थायी तुषारों के अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक इलाके में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग का असर 3 गुना ज्यादा हो रहा है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन के असर पर शोधकर्ताओं का ध्यान ध्रुवों पर ज्यादा ही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ की चादरों के पिघलने से वैज्ञानिक पहले से परेशान हैं। अब वैज्ञानिक यहाँ के स्थायी तुषार का अध्ययन कर रहे हैं, जो अत्यधिक ठंड के कारण स्थायी रूप से जमीन को कहते हैं। इसी के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि आर्कटिक का इलाका बाकी दुनिया के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। वैसे तो स्थायी तुषार उस भूमि को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 साल तक जमी रही हो। उत्तरी गोलार्ध की जमीन का चौथाई हिस्सा इस तरह की जमीन के रूप में पाया जाता है, जिसमें अलास्का, स्वीडन, ग्रीनलैंड, साइबेरिया जैसे उत्तरी ध्रुव के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा इसमें हिमालय और तिब्बत के भी कई इलाके शामिल हैं। स्थायी तुषार वाले स्थानों और उनके आसपास के दलदली इलाकों और तालाबों में से हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे स्वैम्प या दलदली गैस का निकलना आम बात है, लेकिन वहां से अब मीथेन गैस का निकलना पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से स्थायी तुषारों में बंद कार्बन के भंडार अब खुल गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साल 2100 तक अगर CO2 उत्सर्जन को काबू नहीं किया गया तो स्थायी तुषारों का भारी मात्रा में विगलन हो सकता है। 1971 से 2019 तक आर्कटिक का औसत तापमान जहां 3.1 डिग्री बढ़ा है, वहीं दुनिया का तापमान 1 डिग्री बढ़ा है। डर यह भी है कि स्थायी तुषारों की स्थिति ऐसी जगह पहुंच सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पूरे आर्कटिक में यह सब यहां के करीब 40 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। यहां नए तालाब और झीलें बन सकती हैं, पानी के बहाव के नई रास्ते देखने को मिल सकती हैं और कई इलाके पूरी तरह से सूख भी सकते हैं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये स्थायी तुषार होता क्या है। वैसे तो स्थायी तुषार उस भूमि को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 साल तक जमी रही हो। उत्तरी गोलार्ध की जमीन का चौथाई हिस्सा इस तरह की जमीन के रूप में पाया जाता है। इसमें अलास्का, स्वीडन, ग्रीनलैंड, साइबेरिया जैसे उत्तरी गोलार्ध के इलाके शामिल हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।